नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों और पशुपालक मेरे किसान साथियों को। मैं सुमेर राजना स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी हॉर्स वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में मैं पहली बार अपना फेस कैमरे के सामने लाया हूं और वीडियो नाइट में बन रहा है, तो थोड़ी क्वालिटी की प्रॉब्लम भी रहेगी। पर मुझे आज कुछ प्रॉब्लम ऐसी देखने को मिली जिसकी वजह से मुझे नाइट में भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी मैं फ्री बैठा था तो एक नई बीमारी के बारे में मैंने सोशल साइट पे देखा। तो ये बीमारी अपन ने पहले फेस कर रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे एक वीडियो से बहुत सारे किसान भाइयों और बहुत सारे पशुओं की जान बच सकती है। तो इस वीडियो में मुझे देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं नाइट में ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, ये बीमारी अधिकतर गाय और भैंस में पाई जा रही है। ये एक महामारी बीमारी या एक वायरस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसका नाम है लंपी स्किन डिजीज, LSD। इसका ये एक नाम रखा है सरकार की तरफ से, या आप इसका जो अपने कोरोना वायरस से नाम था, ये इस वायरस का नाम है। और हमारे देसी गांव की भाषा में इसको गांठ रोग बोला जाता है, गठिया रोग। जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उसको गांठ रोग बोलते हैं। तो वैसे तो ये रोग अभी 1 साल का भारत में थोड़ा ज़्यादा प्रचलित हुआ है। बाकी ये रोग भारत में 2019 में पहली बार देखा गया था। 2019 में ये रोग भारत में पहली बार आया था। इसे अभी कुछ ही महीनों, 8-10 महीनों में भारत के अलग अलग प्रांत में बहुत ज़्यादा फैल गया है। राजस्थान, गुजरात, MP में भी अभी इसका आगमन हो चुका है। तो ये रोग बहुत ही कम समय में अभी ज़्यादा फैल गया है। हालांकि ये अभी का रोग नहीं है, 2019 में ही हमारे इंडिया में आ गया था। पर इसकी वजह से अभी पशुओं की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, डेथ भी, और इसके संक्रमण भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। इससे किसान भाइयों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पशुओं का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये रोग खासकर गौ माता में ज़्यादा पाया जा रहा है। ये गौ माता को अन्य पशु की तुलना में ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रहा है। इस रोग की खास विशेषता, मतलब इस रोग के लक्षण ये है कि जिस भी पशु में पाया जाता है उसके पूरे बदन पे गांठें बन जाती हैं पूरे बदन पर, और वो कुछ गांठें फूट जाती है और घाव का रूप ले लेती है। कुछ में से पानी भी निकलने लग जाता है। ये इस रोग के लक्षण हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा होम्योपैथिक इलाज और आयुर्वेद इलाज, जो हमारे पूर्वज जो चीज़ें यूज़ में लेते थे, वो इस रोग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी पशु को अगर जो ये बीमारी एक बार हो गई, तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है, क्योंकि एक वायरस है, वायरस एक से दूसरे में पहुँचता है। और अगर जो आप सोचते हो कि ये हमारे यहाँ नहीं है, तो ये वायरस बहुत जल्द पहुँच जाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस बहुत ही जल्द पूरे भारत में फैल गया था, तो ऐसे ही ये एक छोटा सा पशुओं में भी जो रोग है, छोटा तो क्या बहुत बड़ी महामारी है, ये बहुत जल्द एक आपस दूसरे में ये वायरस से फैल जाएगा, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे शहर से तीसरे गांव। तो हम सबको इसके प्रति सतर्क होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो ये काम करना है कि जिस गांव में इस रोग से कोई भी, लंपी वायरस से कोई भी जानवर पीड़ित नहीं है, उस गांव में तो इसके टीके वगैरह हमें लगवा लेना चाहिए। उसके बाद अगर जो किसी गांव में प्रवेश कर गए हैं, तो उससे बचने के लिए कुछ देसी नुस्खे हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए। ये रोग एक तो पशुओं के आपस में रहने से ज़्यादा फैलता है, और दूसरा ये मक्खी और मच्छरों से भी फैल रहा है।
तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जिस भी किसान भाई के घर में 2, 4, 5 पशु है और किसी एक पशु को ये रोग हो गया है, तो सबसे पहला काम है हमें उस पशु को उन बाकी पशुओं से अलग कर देना है। उसका खाना पीना, पानी, रहने की व्यवस्था बाकी पशुओं से अलग कर देना है, क्योंकि वो उनमें ना फैले। फिर दूसरी बात, हमें उस पशु का ट्रीटमेंट करवाना है डॉक्टरों से। उस ट्रीटमेंट के साथ मैं जो ये देसी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सारी नेचुरल प्रकृति की चीज़ें हैं। इससे पशु में कोई भी नुकसान नहीं है, हालांकि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये होम्योपैथिक चीज़ें हैं जो सारी अच्छी हैं। तो सबसे पहले तो हम उस पशु को अलग कर देंगे। फिर उसके बाद हमें ये काम करना है कि उस पशु के आसपास हम ऐसा कुछ करें, नीम की पत्ती जला दें, या मतलब ऐसा कुछ करें कि वहाँ पर अधिकतर मच्छर या मक्खी ना बैठे, जिसकी वजह से दूसरे पशुओं पे वो मक्खी ना बैठेगी तो बाकी भी पशु सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहला काम। दूसरा काम हमें ये करना है कि जो पंसारी की दुकान या नॉर्मल हर घर में फिटक कड़ी होती है, तो हमें 250 ग्राम फिटक कड़ी लेना है। 250 ग्राम फिटक कड़ी को हमें 50 लीटर पानी में मिला देना है। उसके बाद उस पानी से हमें उस पशु को दिन में 2 बार नहलाना है। अब अधिकतर हमारी देसी जो गोवंश है, देखा जाता है कि बहुत सारे किसानों के यहाँ देसी गोवंश होती है और वो नहलाने नहीं देती और तेज़ स्वभाव की होती है। प्राकृतिक देसी गोवंश तेज़ स्वभाव का होता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी सूती कॉटन का कपड़ा लेके उस पानी से उस पशु को 2 बार पोछा लगा देना है। पोछा यानी पूरे शरीर पर वो पानी दिन में 2 बार लगाना है, फिटकड़ी का पानी। ये तो इसका पहला हो गया आयुर्वेदिक। अब होम्योपैथिक कुछ दवाइयाँ मैं बताऊँ, कुछ दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ जो नेचुरल हमारे पूर्वज शुरू से उसको यूज़ में लेते आ रहे हैं, वो चीज़ें। दूसरा काम हमें यह करना है कि 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 50 ग्राम हल्दी भी हर घर में मिल जाती है, और 100 ग्राम देसी घी के साथ में 100 ग्राम तक शक्कर, इन चारों को मिक्स करके एक मिश्रण बनाना है, जो प्रतिदिन जिस भी पशु को ये गठिया रोग, घाट रोग, लिम्पस जो बीमारी, जो रोग है, उसको प्रतिदिन ये देना है। 2-4 दिन आपको प्रतिदिन ये देना है। इसके तुरंत ही देने से आपको इसका सही प्रभाव आपको दिखने लग जाएगा। इसका कोई नुकसान नहीं है। आज से एक वर्ष पहले मेरे घर पे भी एक एचएफ नस्ल की एक बछिया साल भर की है, उसको हो गया था ये रोग, और मैंने खुद ने ट्राई किया है। आगे हुआ तो मैं वीडियो में आपको उसकी क्लिप बताऊंगा। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पशु की कोई भी ख़राब होने की प्रॉब्लम नहीं है, सब नेचुरल चीज़ें हैं। इससे रोग बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब एक चीज़ देखने को ये भी मिलती है कि ये जो रोग है, ये एक वायरस है, कोरोना वायरस जैसा, और ये वायरस होने से मतलब ठीक करने का दूसरा उपाय एक और ये भी है कि जैसे ये रोग जिस पशु पे होता है, ये उसकी ह्यूमनिटी पावर कम कर देता है। जैसे कोरोना में इंसानों की हुई थी, तो हमें पशु को खाने में ऐसी चीज़ें देना है जिससे उसकी ह्यूमनिटी पावर बढ़े। ह्यूमनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप कुछ गिलोय के पत्ते दे सकते हैं, या आंवला हो या सूखा आंवला, उसको पीस कर 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन पाउडर उसको दे सकते हैं, और नीम की पत्तियाँ उसे खिला सकते हैं। ये सभी चीज़ से पशु की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जो इस रोग से लड़ने में उनकी सहायता करेगी। तो आप सब ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और मेरी आप सभी भाइयों से यही निवेदन है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पशुपालकों को शेयर करें, जिससे किसी भी किसान भाई का भला ही होगा। और मेरे हिसाब से अगर जो
किसी एक भी गौ माता की जान इस उपयोग से बच जाती है कि आपके शेयर करने से किसी को पास चली जाती है या उसके पास जाने के बाद उस गौ माता का प्राण बच जाता है, तो मेरा मानना है कि आपसे सौभाग्यवान और कोई नहीं होगा। और किसी भाई को अगर जो और भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बीमारी से, तो वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करे, मुझसे कांटेक्ट करे, मुझे भी सेवा का मौका दे। मेरे नंबर है 6269340987। आप इस पर कांटेक्ट करें, गौ सेवा का अवसर मुझे भी दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी गौ